नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है। मैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जॉइंट्स को लेके है, जोड़ों को लेके है, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट में। तो हमें पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस हम लोग के जोड़ों को प्राइमरीली इन्वॉल्व करता है और उसकी वजह से हम लोग को एक एज के बाद, एक उम्र के बाद दर्द, स्टिफनेस, मांसपेशियों में थकान, रेंज ऑफ मोशन मतलब जो है मूवमेंट का कम होना, ये सब हम लोग देखते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। या तो ये हम लोग के साथ हो रहा होता है या हमारे अगल बगल जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ हो रहा होता है। तो आर्थराइटिस को लेके बहुत सारी शंकाएं हम लोग के दिमाग में हैं, आपके दिमाग में हैं, और मैंने ये सेशन इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम लोग कुछ कुछ शंकाओं के क्वेश्चंस को दूर कर सकें उनके बारे में। नहीं, ये बात सही नहीं है। नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस लगभग 60-65 के ऊपर होता है, लेकिन आर्थराइटिस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एडल्ट में भी देखा जाता है। आर्थराइटिस अगर बहुत पेशेंट को अगर कोई इंजरी हो या चोट लगी हो तो उसको बहुत यंग एज में आर्थराइटिस हो सकती है। अगर पेशेंट के हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में अगर आर्थराइटिस है तो उसको आर्थराइटिस जल्दी हो सकती है। ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स बाय बर्थ या बाय चाइल्डहुड उनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसमें आर्थराइटिस अर्ली एज में देखा गया है। स्टडीज़ में देखा गया है कि स्विमिंग, साइकिलिंग या वॉकिंग अगर आप करते हैं तो आर्थराइटिस की सिवेरिटी में, सिम्टम्स में कमी आती है। बल्कि ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लगभग 30 मिनट हल्के फुल्के एक्सरसाइज करिए और सप्ताह में 2 बार थोड़े से मसल को मजबूत करिए। इससे आपके जोड़ ज़्यादा खुलेंगे, आपकी मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और आपका पेन भी कम होगा। आर्थराइटिस में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जॉइंट्स को नरिश करता है और एक्सरसाइज करने से उनका नरिशमेंट इम्प्रूव होता है। ये पार्टली सही और पार्टली नहीं। ये देखा गया है कि आजकल की स्टडीज़ में अब देखा गया है कि जिनको हाई शुगर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है या जिनमें फैट ज़्यादा होता है, जो लोग मोटे ज़्यादा होते हैं, उनमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है। आर्थराइटिस का वन ऑफ द रीज़न शरीर में होने का पर्पज़ है या रीज़न है कि उनमें इन्फ्लेमेशन होना। तो अगर आपके अंदर अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल अगर है या वेट ज़्यादा है, तो अगर आप इनको कम करेंगे अर्ली स्टेज में तो हो सकता है कि आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कम हो जाए। खाने के आइटम्स लाइक शुगर या हाई फैट फिर से इन्फ्लेमेशन की उत्पन्न करते हैं। ये फैट और ये शुगर जब इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं तो ये जोड़ में जाके ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जोड़ को ख़राब करते हैं। तो अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, जैसे कि बहुत सारा वेजिटेबल, फ्रूट्स खाते हैं, लीन मीट लेते हैं, या अगर आप अच्छे क्वालिटी का जो फैट लेते हैं जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ या ऑलिव ऑयल हुआ, इससे आप आर्थराइटिस की सिविरिटी को कम कर सकते हैं और वेट रिडक्शन के साथ आप आर्थराइटिस से लड़ सकते हैं। मल्टीपल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप फिट हैं, अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस और आपकी एक्टिविटी लेवल अच्छी खासी है, अगर आप किसी एथलेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इनका असर आपके जोड़ों पे पड़ता है, इनके मांसपेशियों में पड़ता है और जोड़ और मांसपेशी के मजबूत होने की वजह से इनका दर्द, आपके आर्थराइटिस का दर्द काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको आर्थराइटिस से लड़ने में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।